नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारी के साथ। आपको बताएं कि 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। भारत बंद के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से आंदोलनकारी किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। किसान एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर लौटने लगे हैं। फसल को संभालने के लिए किसान अपने घर चले गए थे, जिसकी वजह से किसान आंदोलन स्थल की रौनक थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से आंदोलन स्थल पर काफी संख्या में किसान दिखाई दिए हैं। किसानों ने एक बार फिर कहा कि वह इन सीमाओं को छोड़कर नहीं जाने वाले जब तक कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। 9.5 महीने हो गए ने साडा अंदोलन चलदे नूं। पूरे भारत के जिहड़े खेती करने वाले लोग ने उन्होंने इस अंदोलन के उत्ते निगाह टिकी है और ਜਦੋਂ भी कोई ना कोई सरकार छेड़खानी करती है, साडा किन्ना भी खेतों के विच काम फसिया होवे, किन्ना बिजी होवे किसान, तुरंत बार्डरां नूं किसान नाल दी नाल आ जांदा। तुसीं देखिएगा कि जे हरियाणे की सरकार ने छेड़खानी की है तो हरियाणे के किसान आ जिहड़े भावें अपने किन्ना भी खेतों के विच काम सी वो छड्ड के तुरंत करनाल दे विच जमावड़ा लाएगा। और इस तरह जेकर पंजाब के इकल्ले पंजाब के नहीं पूरे भारत के किसानों के किते भी साडी सरकार छेड़छाड़ करती है इस अंदोलन के खिलाफ, तो साडे पूरे भारत के किसान भावें किन्ना कामां नूं छड्ड के ध्यान साडे अंदोलन वाला है। अंदोलन 9.5 महीने हो गए, पूरा कामयाबी नाल चल रहा जी। जिहड़ी ये गल कह रहे भी झोना दा धान सामण जा रहे आ, इस तो पहलां भी साडे खिलाफ इन्हां ने बहुत प्रचार कीता सी। जिस टाइम अप्रैल च कणक आई सी, झोना लगाया सी, इस टाइम भी कहिंदे सी बार्डर खाली हो गए। बिल्कुल बेबुनियाद आ। ਵੱਡੇ पद्धर ते किसान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪੈੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ पंजाब हरियाणा। साथ ही आपको बताएं कि चरखी दादरी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा 10 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल का कहना है कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। चरखी दादरी जिले के बारड़ा उपमंडल में विभिन्न गांवों के दौरे के दौरान जेपी दलाल ने यह बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार के द्वारा फसलों का उचित भाव दिया जा रहा है, उसके प्रभावित होकर न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों के किसान भी अपनी फसलें यहाँ पर बेचना चाहते हैं और इसकी बानगी विगत में देखी भी गई थी। उन्होंने कहा कि काकड़ोली में खरीफ फसल के दौरान मुआवजे को लेकर जिस तरह की धांधली बरती गई थी, उसकी भी राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा जांच करवाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को बहला फुसलाकर कुछ लोग अपना हित साधन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। किसान ये बात समझ चुके हैं कि कौन उनके लिए हितैषी का कार्य कर रहा है और कौन उनको बरगला रहा है। जेपी दलाल ने यह भी कहा कि जिस तरह से किसानों के हितों के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं, आने वाले दिनों में हरियाणा वो राज्य बनेगा जिसके किसान ये कहेंगे कि हरियाणा के किसानों के लिए जिस तरह का काम प्रदेश की मौजूदा सरकार के द्वारा किया गया है, शायद कोई भी नहीं कर सकता। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा तो गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि बीजेपी के राज में खूब नौकरियां मिल रही हैं और इकोनॉमी भी तरक्की कर रही है। विज ने कहा कि जीडीपी में 20.1% की तरक्की की है और जीएसटी 1.25 लाख करोड़ बढ़ा है। राहुल गांधी पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं। खूब नौकरियां मिल रही हैं भाजपा के राज में और खूब इकोनॉमी भी तरक्की कर रही है। जीडीपी 20.1% तरक्की की है। जीएसटी हमारा 1.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है और राहुल गांधी जी पता नहीं कहाँ से आंकड़े लेते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधा। ओम प्रकाश चौटाला ने ऐलनाबाद उपचुनाव के बाद सरकार में भगदड़ मचने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति अपने
आपको जिंदा रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हमला बोला। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का कोई भी विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अगले 5 सालों के लिए अपनी सरकार बनाएगी। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ऐलानाबाद सीट से भाजपा की सीट पर चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल के आज कांग्रेस ज्वाइन करने पर भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौर में नेताओं का इधर उधर पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला चलता है, लेकिन पवन बेनीवाल के कांग्रेस ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब घुआना भाई लग चलता है। हुड्डा साहब कहते थे कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, सरकार गिर जाएगी, उसको 6 महीने हो गए, कहीं कोई है नहीं। और ऐसे ही मेरे ख्याल में इन लोगों का एलिगेशन है। पॉलिटिकल आदमी ऐसी बातें करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तो उनका अपना मापदंड, हमारा अपने, हम तो सरकार चलेंगे 3.5 साल मजबूती से चलेगी। अगले 5 साल बाद फिर जब आज चुनाव आएगा तभी इस पर कमेंट करेंगे, फिर भी सरकार बनेगी हमारी। देखिए, बीजेपी का दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है आज देश में। देखो, चुनाव के मौके बहुत छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, बहुत इधर से इधर जाते हैं, बहुत लोग यूपी में छोड़ के भाग रहे हैं। आपका तो जब इसमें क्या नाम, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था तो बहुत बड़े बड़े नेता तो उसके कैबिनेट से मिनिस्टर रिजाइन करके आए थे। मैं नहीं समझता कोई पवन के इधर उधर जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कमलपाल गुर्जर का कहना है कि सब कुछ इस तरीके से ठीक ठाक चलता रहा तभी पहले से तीसरी तक के स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने माना कि अभी तक बहुत बड़ी संख्या में टीचरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने कहा कि सभी टीचरों को वैक्सीन लग जाए, ऐसा सरकार का प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा नहीं आया है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकी जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि महापुरुषों योद्धाओं की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। देखिए, वो मैंने ये कहा है कि भाई अगर ये ठीक से चलते हैं तो इसी प्रकार जैसे चल रहे हैं अभी तक, अगर ऐसे ही चलते रहते हैं तो उसके बाद हम विचार कर सकते हैं पहले से तीसरी तक के स्कूल खोलने पर। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो काफ़ी बड़ी संख्या में टीचरों ने वैक्सीन लगवा ली है और हमारा पूरा दबाव इस बात के लिए, हमारा पूरा प्रेशर है इस बात के लिए कि सभी टीचरों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। इसमें से जो हरियाणा सरकार है, अभी पंजाब ने भी सख्ती दिखानी शुरू की है। एक बिल भी लाने जा रही है जो एजी के पास पहुंच चुका है। जो सरकारी कर्मचारी नहीं लगवाता वैक्सीन, उसके 1 महीने की तनख्वाह भी रोकेंगे। कुछ सख्ती का भी कदम है सर? नहीं, देखिए, ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है। हो सकता है ऐसा हो, जैसा आप कह रहे हैं, आपने कहीं से पता किया होगा, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, वैक्सीन लगवाना उन्हीं के लिए लाभदायक है, तो सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। कुरुक्षेत्र में बीते 2 दिन से हो रही बारिश जहां गर्मी से निजात मिल रही है, तो वहीं किसान और व्यापारियों के लिए यह बारिश आफत और परेशानी का सबब बन गई है। धर्मनगरी में हो रही बेमौसमी बरसात से किसानों व व्यापारियों के चेहरे पर आफत की तस्वीरें स्पष्ट दिख रही हैं। दरअसल बीते 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बरसात से जल भराव की समस्या से लोग त्रस्त हैं। वहीं कच्चे मकानों की छत गिरने से भी बरसात परेशानी का सबब बनी है। किसानों की बात करें तो धान की पक्की फसल जल भराव से बिछ गई है, जिसके कारण उत्पादन कम होगा। सब्जियों की फसलों के लिए भी यह बरसात नुकसानदायक बताई जाती है। वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज चौक होने से जल भराव हो जाता है और ग्राहक बाजारों का रुख नहीं करते, जिससे दुकानदारी प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर किसानों, व्यापारियों व आम लोगों के लिए यह बरसात परेशानी का सबब बनी हुई है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। प्रदेश में 25 सितंबर तक प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। इसी के तहत भिवानी जिले में भी महा वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश को 25 सितंबर तक पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी 100% वैक्सीनेशन का कार्य 25 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हरियाणा में आज से मेगा वैक्सीनेशन कैंप्स की ड्राइव की शुरुआत की गई और अगर बात भिवानी के संदर्भ में की जाए
तो यहाँ पर 151 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि 8,60,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। 71% आबादी अभी तक वैक्सीनेट हो पाई है। 2,40,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। ऐसे में जो टारगेट जिस तरह से रखा गया है, मुकर्रर किया गया है, उसके मुताबिक कैंप्स में लगातार 25 से 30,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि 25 सितंबर तक वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चले खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। पंजाब के सीएम ने किया किसानों को भड़काने का काम, अनिल विज ने साधा कैप्टन अमरिंदर पर निशाना, कहा कि पंजाब में कुछ मत करो, दिल्ली हरियाणा में जो चाहे करो। सत्ताईस सितंबर के बंद को सफल बनाने की कोशिश में जुटे किसान संगठन। किसानों ने कहा सरकार नहीं चाहती आंदोलन का समाधान, टिकरी बॉर्डर पर फिर बढ़ने लगी भीड़। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर वर्चुअल संवाद करेगी बीजेपी। अगले 20 दिन सेवा और समर्पण के तौर पर होंगे कार्यक्रम। वैक्सीन जागरूकता के लिए मेरा बूथ वैक्सीनेट कार्यक्रम। सिपाही पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने 50-50 हजार का रखा था इनाम। अब तक 39 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। चलिए खबरों को सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि खबर रोहतक से, जहां पर रोहतक जिले में नयाबास गांव के बाईपास पर भालोट माइनर की टोल पर एक मानव कंकाल मिला है। नरकंकाल 3 से 4 महीने पुराना बताया गया है और सूचना पर सांपला थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर कंकाल की पहचान कराने की कोशिश की जाएगी। आज सुबह खबर मिली थी, सूचना मिली थी कि भाई माइनर के बाद टेल है, यहाँ टेल पानी ख़त्म हो जाती है और यहाँ लास्ट में पानी चल रहा है और पानी में साथ में अस्थि पिंजर साथ में पड़ा है। तो झाड़ में गिरे, पता नहीं कब से पड़ा है, ताज़ा है, पुरानी 2-3 महीने पुरानी लग रही है और कोई मांस नहीं है, इससे खाली खोपड़ी और कुछ हड्डियाँ हैं। डॉक्टर बुला लिया, फैसिलिटी टीम बुला ली, अभी इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। वो डॉक्टर बताएंगे लेडीज़ की है जेंट्स की है। अभी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि ये लेडीज़ की जेंट्स की है। फरीदाबाद में सोहना बल्लभगढ़ मार्ग पर 20 वर्षीय मृतक दीपांशु के परिजनों और इलाके के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर रोड को जाम कर दिया। मृतक की मां का आरोप है कि दीपांशु 5 तारीख को घर से स्कूटर लेकर निकला था, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें साथ चौकी में बदतमीजी की और उससे अगले दिन दीपांशु का शव अज्जली हालत में भाटी माइंस दिल्ली एरिया से बरामद किया गया। 7 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है, अभी तक पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। परिजनों ने जिन लोगों पर उनको शक था उनके नाम भी दिए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ लोगों ने खूब कहासुनी हुई और काफी देर तक रोड जाम होने से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी और जाम लगाना किसी बात का हल नहीं होता। देखिए 5 तारीख को यहाँ एक जवान लड़के की ले जाकर निर्मम हत्या ये फरीदाबाद से ऊपर जो पहाड़ है वहाँ जलाकर मार दिया गया है और उसको 1 हफ्ते हो गए, अभी हत्यारे में से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। बेहद परिवार का एक होनहार बच्चा था। परिवार में इतना रोष है, आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में पूरा मोहल्ला, पूरा मेरे ख्याल से शहर के लोग, उसमें बिरादरी के लोग बहुत सारे हैं, पूरे इस मोहल्ले के लोग हैं। हाथी शहर में हुए पूर्व फौजी हत्याकांड मामले में 23 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस खाली हाथ है। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा है। वारदात की सीसीटीवी पुलिस को मिल चुका है, लेकिन हत्यारों की पहचान नहीं हो पा रही है। इसके अलावा पूर्व फौजी ऋतुराज की हत्या क्यों की गई, इस कारण तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हांसी पुलिस की CIA टीम के इंचार्ज दलबीर सिंह ने बताया कि ऋतुराज की हत्या 20 अगस्त शाम को की गई थी, जब वह राम सिंह कॉलोनी में अपनी दुकान के सामने, आपको बता दें कि बेंच पर बैठे हुए थे और बाइक पर आए 2 नौजवान युवकों से
आपको बताएं कि लड़के ने ऋतुराज के माथे में गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने सेक्टर 9 में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर लूट कर फरार हो गए। घर में जाते हुए लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्गों के साथ मारपीट की, उन्हें मारने की कोशिश की और 1 घंटे तक घर में आतंक मचाने के बाद मौके से फरार हो गए। ये जी हमारे को 2:15 बजे के आसपास रात को सूचना मिली है कि मकान नंबर 1702 सेक्टर 9 में कुछ चोर घुसे हुए हैं। तो सूचना मिलते ही तुरंत बिल्कुल उसी टाइम हम मौके पे आ गए थे। सायरन वगैरह बजाए तो आसपास के सायरन बजाते हुए आए ना, तो आस पड़ोस के आदमी तब तक आ गए थे। दीवार फांद कर अंदर जाके देखा तो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, 2 अंकल और आंटी जी, एज काफ़ी है इनकी, 80+ ही है अंकल जी की। तो अंदर जाके देखा तो ये कमरे में थे। इनको बाहर निकाल के पूछताछ करने की कोशिश करी, बट ये बहुत सहमे हुए थे। इनको उसी टाइम गाड़ी का इंतजाम करके हॉस्पिटल में पहुंचवाया गया जी। वो आते ही 3 ने मुझे पकड़ लिया। जब ये मैं दरवाज़ा आवाज़ सुनी ना, कोई आवाज़ आई है, मैं उठ के बैठा ही था। 3 आदमी आके एकदम मुझे घेरना मारना शुरू कर दिया। आधा घंटा मैं उनके साथ स्ट्रगल करता रहा। तो लेकर फिर वो मुझे चाबी मांग रहे थे। पहले तो मेरे पैसे जो उधर थे ले लिए, फिर कहते जी उधर के अलमारी की चाबी दो। मैं क्या मुझे नहीं पता। फतेहाबाद में बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए जन स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्यालय से बाहर निकालकर कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। तालाबंदी करने के बाद कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता का कहना है कि कई महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, जिसे लेकर वो कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीते शुक्रवार को अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिल जाती तब तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।